नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। अगला प्रश्न है, आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे? तो ऑकलैंड थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के समय से। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को, और यह घोषणा पत्र हुआ था 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो वर्ष 1857 में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला प्रश्न है, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डीवी कर्वे के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख शिक्षा आयोग, तो यहाँ पर समितियां आयोग वर्ष गवर्नर जनरल या वायसराय दिए गए हैं। तो सबसे पहले है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि गठित हुआ था 1854 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अगला है हंटर आयोग, इसका गठन हुआ था 1882 ईस्वी में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अगला है रेले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, तो इसका गठन हुआ था 1902 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला है सैडलर आयोग, यह गठित हुआ था 1917 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है इंककैप आयोग, इसका गठन हुआ था 1923 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। अगला है हार्टोंग समिति, इसका गठन हुआ था प्राथमिक शिक्षा के लिए 1929 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अगला है लिंडसे आयोग, यह गठित हुआ था 1929 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अगला है सार्जेंट आयोग, इसका गठन हुआ था 1944 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। अगला है राधा कृष्णन आयोग, इसका गठन हुआ था 1948 में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह है प्रमुख शिक्षा आयोग, इनका गठन का वर्ष और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी और इसी प्रकार हम आने वाली वीडियोज में आधुनिक भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।